एविक्शन घर वालों के हाथ में दिया था, जनता के हाथ में नहीं दिया था और थोड़ा सा अनफेयर भी लगा। Ankit Gupta has become the latest contestant to get evicted from the Big Boss house. The actor has called his eviction unfair. Ankit's eviction came as a jolt of shock to his friend and contestant Priyanka Chahar Chaudhary. अंकित आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से आपका इविक्शन हुआ किस तरीके से आप इसको देखते हैं और साथ ही साथ कितना शॉकिंग रहा आपके लिए। एक्चुअली थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि इस बार एविक्शन घर वालों के हाथ में दिया था, जनता के हाथ में नहीं दिया था और थोड़ा सा अनफेयर भी लगा। अगर जनता के हाथ में होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं शायद यहाँ पे नहीं होता अभी। घर वालों के साथ आप रह रहे थे, कौन सा ऐसा लगा कि अनफेयर किस तरीके से आपको लगा जिस तरीके से बिग बॉस ने खेला है? क्या वो बिग बॉस अनफेयर लगे या फिर घर वाले जितने कंटेस्टेंट थे कौन सबसे ज़्यादा अनफेयर लगा आपको? मुझे ये डिसीजन थोड़ा सा अनफेयर लगा कि इस बार के एविक्शन घर वालों के हाथ में होंगे। सो जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही देखा जा रहा था कि बिग बॉस खेलेंगे और बिग बॉस ने ऐसा खेला, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था? ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत शॉकिंग था। क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है बिग बॉस के पुराने सीजन्स के बारे में, बट शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। बट घर वालों के हाथ में एविक्शन अगर ऐसे ही होना होता तो फिर यार तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ लोग जो ग्रुप बना के खेल रहे हैं वो जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको टारगेट करके निकालेंगे पहले। जिस तरीके से वोटिंग हुई, किसका आपको लगा कि अनफेयर हुआ या फिर किसको आप समझ रहे थे कि वो दोस्त है और वो आपको ये नॉमिनेट कर दी? मुझे सुम्बुल का थोड़ा शॉकिंग लगा था। सुम्बुल और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर किसी बात पे हमारी थोड़ी सी तू मैं हुई, बट मुझे लगा नहीं था कि वो नॉमिनेट करेगी। सौंदर्या का बहुत शॉकिंग था। कुछ चीज़ें जो सौंदर्या ने समझी नहीं उनकी वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। अर्चना का बहुत शॉकिंग था क्योंकि जब अर्चना दोबारा घर में वापस आई थी और प्रियंका, मैं और सौंदर्या उनको लाने के लिए थोड़ा लड़े थे, तो अर्चना ने उस टाइम पे बोला था कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं तुम तीनों को तो कभी नॉमिनेट नहीं करूँगी। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था, बट अर्चना से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। जिस तरीके से प्रियंका के साथ बॉन्ड है उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ऑडियंस को तो ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप किस तरीके से ये बॉन्ड को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आई थिंक अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो इन्जॉय करते रहो, किसी भी बॉन्ड को जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है या कोई नाम देने की क्या ज़रूरत है। 2 साल से हम तो जस्टिफाई करते आ रहे हैं कि हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट अभी सोच लो अपने आप जो भी सोचना है। Ankit was quite close to Priyanka in the Big Boss house. Big Boss 16 airs on Colors. Rising TV actor Shazan Khan has been arrested after late actress Tunisha Sharma's mother filed a complaint and claimed that they both were in a relationship and she took this extreme step because of him. A Mumbai court has sent him to police custody for 4 days. किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? पुलिस जो भी है पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है, पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई है और पुलिस जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। कॉज ऑफ डेथ क्या है अगर कुछ आप कॉज ऑफ डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से ये हुआ है। उनकी माताजी का क्या कहना था उसकी माताजी का वही कहना है कि ब्रेकअप उसका हुआ था, उसकी वजह से वो उसने फांसी लगवा के ली। कई हद तक प्रेगनेंसी की खबर आ रही है, अगर आप नहीं मेडिकल जो उसका कल पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कुछ ब्रेकअप का कुछ वजह बताए, लव जिहाद को लेके कुछ इस तरह का एंगल नहीं है। और कॉज ऑफ डेथ क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्सी नहीं थी कुछ, अगर आप उसके हाथ में जो बैंडेज था उसमें लगा के। इसके अलावा और कोई बॉडी पे निशान नहीं, बॉडी पे निशान कुछ नहीं। अब तक आरोपी ने कुछ बताया किस तरह से बयान दे रहे, कुछ बयान पे चेंजेस ऐसा कुछ नहीं, चालू है इन्वेस्टिगेशन चालू है। A close relative of Tunisha revealed that Tunisha and Shazan had broken up 15 days ago and then Tunisha went into depression and was highly disturbed. सुसाइड कर लिया है तो आपका क्या रिएक्शन? कुछ नहीं, हम लोग पहुँचे एकदम से और देखा तो नहीं थी वो, तब तक सब हो चुका था। सर, तनिषा की माँ की हालत हमने सुना है काफ़ी ख़राब है और उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, वो बात करने की कंडीशन में नहीं है।
जो भी हो, आप जो कोर्ट डिसाइड करेगी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, हम लोग उसी चीज़ को मानेंगे। तो शहजान के वकील की तरफ से कहा गया है कि ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, तो अभी नहीं, अभी 10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने जीशान को समझाया भी था कि जो भी है, जो भी था पहले, इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। और दोनों रोज़ सेट पे शूट करते थे, दोनों को डेली आमने सामने भी आना होता था। तो अब क्या सेट उस दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या पता नहीं, अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तभी पता चलेगा। सर एंजाइटी के अटैक्स आए थे, क्या उसका रीज़न हो सकता है? एंजाइटी का अटैक उन्हें अभी 10 दिन पहले ही आया था, जिसमें कि वो भी इसी स्ट्रेस की वजह से आया था। आप मानते हैं कि इसमें उनकी मौत के पीछे सुजैन जिम्मेदार है? जी, बाकी हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी तो जो देखिए अभी कोर्ट क्या फैसला करती है, कोर्ट क्या बताती है, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है, हम लोग उसी चीज़ को मानेंगे। ओके सर, अभी जैसा कि पता चला, अभी मामा जी का बाइट किया तो हमने पता चला कि हम जो अंतिम संस्कार है वो अभी 2 दिन बाद कर रहे हैं, 27 तारीख को 27 को कर रहे करेंगे हैं। जी। On December 24, Tunisha was found hanging on the sets of the TV show, and it was believed that she had committed suicide. It is said that she had wanted to get married to Shazan and he refused, which led to their breakup. Bollywood romantic songs matlab it was Bollywood romantic song. Actress Rashmika Mandanna recently opened up about the impact of Bollywood songs on her over the years. Bollywood romantic songs were a thing. Like for me, while growing up, the whole time, romantic songs matlab it was Bollywood romantic songs. You know, in South we have all mass masala, item numbers and all dance. We know. Yeah, okay. हमने भी देखी है, हमने भी सामी देखी है यार, ऐसा नहीं है। हाँ। No, but this is my first Bollywood romantic song, and I'm so excited because it's so good, and I'm waiting for y'all to listen to it. Rashmika shared that at the song launch event of a song Rabba Janda from the film Mission Majnu. The film Mission Majnu is inspired by true events, is a spy thriller and uncovers one of the India's most important missions from the past. Directed by Shantanu Bagchi, Mission Majnu is taking the direct-to-digital route as it will land on OTT on January 20th, 2023. Actress and adult content creator Sherlyn Chopra celebrated Christmas in a sexy way. The diva turned into a sexy Santa. She wore a sultry red outfit on Christmas. During her interaction with the media, Sherlyn said, सैंटा के रूप में आपके सामने आई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सेक्सी सैंटा बनना। मैं गिफ्ट्स देना पसंद नहीं करती, गिफ्ट्स लेना पसंद करती हूँ। The hot diva also opened up about her Christmas celebration. क्रिसमस के टाइम अक्सर कैरमल पुडिंग हम बनाते थे और चॉकलेट केक ऑर्डर करते थे और चिकन बिरयानी मेरे पापा बनाया करते थे, 1 नंबर बिरयानी। और हैदराबाद की एक डेलिकेसी है जिसका नाम है चिकन 65, तो वो भी हम घर पर बनवाते थे एंड गिफ्ट्स ख़रीदते थे ख़ुद के लिए, अपने कज़न्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। और ये एक बहाना था लोगों के करीब जाना, उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना और तोहफ़े देना, तोहफ़े लेना। ये सब आजकल बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि आज हम 24 घंटे अपने फ़ोन पर बिज़ी रहते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं व्हाट्सएप पर, गिफ्ट्स लेते हैं व्हाट्सएप पर, सब कुछ व्हाट्सएप पर ही हो जाता है। बट वो एक अलग दौर था और मैं बहुत मिस करती हूँ उन पलों को। Sherlyn often hits the headlines due to her revealing outfits and controversial statements. Bell icon. Never miss an update.